और तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को मेरी ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 35 की व्याख्या करेंगे। 33 और 34 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध न करने के हानियों के बारे में बताया और 33, 34, 35, 36 इन चारों में वो हानियों के बारे में ही बताते हैं कि तुम्हारा अपयश किस तरह से होगा। तो इसको जानना, समझना और वर्तमान की परिस्थितियों में आकलन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम सब भी उन्हीं परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। हमारी भी जिज्ञासा अर्जुन की तरह ही अपनी बात को मानने की, अपने पक्ष को रखने की है, सत्यता को जानने की, सत्य से परे और आत्मा और परमात्मा के मिलन से दूर होती जा रही है। अतः ऋषि वेद व्यास जी ने हमारे हितार्थ भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बात को यहाँ कुछ इस तरह से कहा है। भयात रणात उपरातम मंसयन्ते त्वाम महारथः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात जिनकी दृष्टि में तुम बहुत सम्मानित हो, जो अब तक तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं, अब उनके मत में, उनकी दृष्टि में तुम तुच्छता को प्राप्त हो गए। वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे और तुम्हारे को डरपोक, डर की बात करेंगे। Those great warriors who think of you highly will now consider you as a insignificant warrior and assume that you have withdrawn from the battle due to fear. तो यहाँ आध्यात्म की दृष्टि से भी समझना और वर्तमान की दृष्टि से भी समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आध्यात्म की दृष्टि से तो ऐसा समझा जा सकता है कि जो भद्रायत से लेकर के और महारथा तक लिखा गया है, तो ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से उपरत हुआ हूं, परंतु अगर ऐसी बात है तो युद्ध को तू पाप समझता तो पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण करता और तेरी युद्ध करने के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती, परंतु तू एकांत में न रहकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ है। अब अगर युद्ध से निवृत्त होगा तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन युद्ध से निवृत्त हुआ है। अगर वह धर्म का विचार करता तो युद्ध से निवृत्त नहीं होता, क्योंकि युद्ध करना तो क्षत्रिय का धर्म है। अतः वह मरने के लिए या मरने के भय से युद्ध छोड़कर नहीं जाता है। आगे लिखता है, ये शाम च त्वं बहुमूतो भूत्वा यशस्वी लाघवम। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं, उनकी दृष्टि में भी तुम बहुमान्य हो चुके हो। अर्थात उनके मन में यह एक विश्वास है कि युद्ध करने में नामी सूरवीर तो अर्जुन ही है। वह युद्ध में अनेक दैत्यों, देवताओं, गंधर्वों आदि को हरा चुका है। वह महान वीर है और अब अगर तुम इस युद्ध से निवृत्त हो जाओगे तो उन महारथियों के सामने तुम लघुता अर्थात तुच्छता को प्राप्त हो जाओगे और तुम उनकी दृष्टि में सदैव के लिए गिर जाओगे और तुम्हारा मान
समाप्त हो जाएगा। अब यदि हम इसकी आज वर्तमान के हिसाब से देह और देही के बीच चलते हुए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र से समझने की चेष्टा करें तो आज हम प्रतिदिन यही लघुता को प्राप्त होते हैं। ना तो हम अपना स्वधर्म कर रहे हैं और ना ही हम अपने विचारों में स्थिरता दिखा पा रहे हैं। आज वर्तमान में मानव इतना पथभ्रष्ट हो गया है कि वह अपने लाभ के लिए ना तो अपने सामाजिक मूल्यों को, ना ही नैतिक मूल्यों को, ना ही व्यक्तिगत मूल्यों को, ना ही राजधर्म को, किसी को भी स्वधर्म नहीं मानता है। केवल वह अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी करने को, कोई भी रास्ता अपनाने को, किसी भी सीमा तक तुच्छता के विचारों को अपनाने को वह तैयार है। आज वह व्यक्ति महान लोगों के बीच या आम जनों के बीच भी अपनी महानता को न समझते हुए अपने केवल आर्थिकता को ही महानता समझता है। वह यह भूल गया है कि जो परिश्रम से, विद्या से, संयम से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है, उसका जो आनंद है, उसकी जो महानता है, वह कुसंगति से, कुप्रवृत्तियों से, कुचेष्टाओं से और गलत तरीके से अर्जित किए हुए धन से नहीं हो सकती। अतः आज आदमी अर्जुन की तरह है। अर्जुन को तो भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान देकर, उसकी जिज्ञासा बढ़ाकर उस समय समझा दिया और उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित कर दिया। आप देखेंगे जब गीता का 18वां अध्याय समाप्त होगा तो अर्जुन युद्ध के लिए प्रवृत्त होकर युद्ध करेगा। किंतु हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा समझाई गई बातों को ना समझकर आज भी उन नासमझियों में ही करते हैं और अपने को सम्मान की बात करते हैं। आज जो समाज में विरोधाभास है उसका कारण यह है कि हम धर्म की बात, हम कर्म की बात, हम ज्ञान की बात को कम समझने लगे हैं और आर्थिक बात को अधिक महत्व देने लगे हैं। हमारे लिए सब कुछ केवल आर्थिक अर्जन ही रह गया है और उस आर्थिक अर्जन के सहारे, हम धन बल के सहारे ही अपना समाज में वर्चस्व, अस्तित्व और अहम, मैं आपको तीनों शब्द फिर सुनाता हूं, अपना वर्चस्व, अपना अस्तित्व और अपना अहम बनाना चाहते हैं, जो सामने सामने तो संभव है किंतु आपके पीठ हटते ही, पीठ फिरते ही लोग किस तरह की बातें करते हैं, क्या आपको सम्मान देते हैं या नहीं, यह ना तो हम आज यह जानने का प्रयास कर रहे हैं और ना ही इसकी सार्थकता को समझ रहे हैं। हम सब की निगाह में केवल पैसा है, क्योंकि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि महारथियों द्वारा मारे जा चुके हैं। उन्होंने हमें घेर लिया है और केवल हम आर्थिक अर्जन को ही अपना लक्ष्य मानकर आज देह और देही के बीच के युद्ध को आर्थिक अर्जन तक समझकर ही समाज में प्रवृत्त हैं।
जबकि होना यह चाहिए कि यदि हमें इस लोक में सम्मान और परलोक में सम्मान चाहिए तो हमें अर्जुन की तरह अपने आप को संभाल कर अपनी उन सभी महारथियों से काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, कुंठा, जलन, मन में विक्षोभ, इन सब बातों से लड़ने के लिए प्रवृत्त होकर उन्हें दबाकर अपनी कर्मेंद्रियों और अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रण में रखकर हम आज भी इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के, देह और देही के, शरीर और शरीरी के युद्ध को जीतकर इस आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने में सक्षम हो सकते हैं। वस्तुतः आज हम सबकी निगाह में गिरकर अपने जीवन को महान समझ रहे हैं। यह हमारी भूल है। यह हमारे अपने निजी कारणों से अपने अस्तित्व और अपने व्यक्तित्व, अपनी को और अहम को पोषित करने के प्रयासों में हम बाकी सब चीजों का समझौता कर अपने जीवन को अंधकार में जीवन की ओर ढकेलने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। गीता हमें यह ज्ञान कराती है कि हम अपने स्वधर्म को समझकर उसका पालन कर अपने इस लोक को और परलोक को दोनों को संवार सकते हैं और प्रभु की शरण में जाकर जिस काम के लिए हमारा जन्म हुआ है उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस द्वितीय अध्याय की 35वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही कि हम अपनी दृष्टि में महान न बने, दूसरों की दृष्टि में महान बने और हम काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, डाह, जलन, इन सब योद्धाओं को हराकर अपनी कर्मेंद्रियों और अपनी ज्ञानेंद्रियों को वश में कर इस देह और देही के युद्ध में अपने को विजयी बनाए। आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।